नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सिंह कवर ऑफ इंडिया से। आने वाली दिवाली के लिए आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो इसीलिए पूरे इंडिया को बोलते हैं हैप्पी दिवाली। और पूरे इंडिया की तरफ से थैंक यू मोदी जी। थैंक यू इसलिए कि मेरा भारत, हमारा इंडिया वर्ल्ड बैंक का सबसे बड़ा कर्जदार देश बन गया है। रिपोर्ट के अनुसार लगभग 24.4 मिलियन डॉलर का बोझ भारत के ऊपर हो चुका है। देखा जाए तो ये इंडियन रुपीज में 247 लाख करोड़ से लेकर 249 लाख करोड़ रुपए तक होता है, जबकि आजादी के बाद यानी कि 1947 से लेकर 2014 तक 57,000 करोड़ रुपए तक, लगभग 57,000 करोड़ रुपए तक वर्ल्ड बैंक का भारत के ऊपर कर्ज था। तो आप सबको बधाई हो वर्ल्ड बैंक का सबसे बड़ा कर्जदार देश बनने के लिए। इसीलिए डॉलर के मुकाबले रुपए नीचे की तरफ लुढ़कते जा रहा है। एक समय था जब मोदी जी बोलते थे जिस देश का करेंसी का रेट गिरता है तो प्रधानमंत्री की साख गिरती है, लेकिन उस पे अब प्रधानमंत्री जी चुप्पी साध गए हैं और उस पे कोई जवाब नहीं दे सकते। तो एक बार और बोलिए थैंक यू मोदी जी। जो भारतीय सत्ता में रहने वाली लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी, लगभग 60 साल तक उन्होंने सत्ता पे राज किया, फिर भी उन्होंने इतना कर्ज होने नहीं दिया। लेकिन अब 11 साल में, 10 से 11 साल में 4 से 5 गुना तक कर्ज उसको बढ़ा दिए। इसीलिए तो आपको थैंक यू बोला जाता है। वैसे देखा जाए तो भारत के अनुमानित जनसंख्या 140 करोड़ लोगों के ऊपर 4 से 4.5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति के ऊपर कर्ज का बोझ पड़ गया है। वैसे कहा जाता है भारत में सब कुछ अच्छा चल रहा है, चाहे वो यूपी के रायबरेली में एक युवक को पीट पीट कर मार ही क्यों न डाला जाए, या फिर ये कह लीजिए वेलफेयर के नाम पर भारतीय राजनीति के इलेक्शन में रिश्वत देने का ही काम क्यों ना हो। वैसे कहा जाता है भारत दुनिया के सबसे बड़ी चौथी अर्थव्यवस्था है और उसी भारत में 80 करोड़ परिवारों को 5 किलो अनाज के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ता है। देखा जाए तो इनमें से कोई एक ही बात सच हो सकता है, या तो आपकी अर्थव्यवस्था चौथे रैंक पे नहीं है, या फिर 80 करोड़ लोगों को अब मुफ्त राशन नहीं दे रहे हैं। सच तो कोई एक हो सकता है। आजकल देखा जा रहा है जीएसटी के ऊपर बहुत जोरों शोर से प्रचार किया जा रहा है। वैसे गलत जीएसटी 1 जुलाई 2017 से 21 सितंबर 2025 तक लगाकर जनता को नींबू की तरह निचोड़कर मोदी जी की सरकार लगभग 127 लाख करोड़ रुपए वसूली करने के बाद 22 सितंबर 2025 से जीएसटी का स्लैब कम करते हुए, कुछ सामान से जीएसटी हटाते हुए बोलने लगे हर एक सामान का लगभग प्राइस आधा हो जाएगा, 50% का डिडक्शन होगी। जबकि अभिनेता से नेता बने हुए रवि किशन जी, बीजेपी सांसद, ये बोलते हैं जीएसटी हटने से 50% का फर्क पड़ता है। उदाहरण के लिए वो ये भी बताते हैं 1 रुपए का सामान 40 पैसे या 45 पैसे में मिलेगा, 1000 रुपए का सामान 400 पौने 500 रुपए में मिलेगा। इतना बढ़िया सौगात, इतनी अद्भुत सौगात मोदी जी ने त्योहारों पे 140 करोड़ की, वो कोई जो वोट नहीं देता है उसको भी ये सौगात है। क्या वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, कोई भी बिरादरी का हो, जो भाजपा को वोट नहीं देता उसके लिए भी ये लाभ है। जैसे 80 करोड़ का राशन सभी को मिल रहा है, न कोई जात देखा जा रहा, ना धर्म, ना बिरादरी। और यही ताकत है भाजपा की, यही ताकत है। इससे आज तक इतिहास में विश्व का कोई भी देश इस तरह से नहीं किया है, जहां पे सब लोग जीएसटी लाते हैं। आज हम लोगों को धन्यवाद है कि एक अवतरित निस्वार्थ संत के रूप में जैसे योगी जी, मोदी जी हैं, वैसे पूज्य योगी महाराज हैं। इन लोग के जब निस्वार्थ संत आता है तो जनता खुशहाल होती है। इसी को राम राज्य कहते हैं। अभी 2 ही स्लैब है, 5 और 12, 28 और 18 खत्म हो गए तो कैसे देखें? हैं? अभी 2 ही स्लैब है जीएसटी के, 5 और 12। बहुत शानदार हो गया भाई, 28 और 18% खत्म। मैं बोल रहा हूँ ना, डायरेक्ट 50%। रुपए का माल आपको 40 पैसे में, 45 पैसे में, 100 रुपए की चीज 45 रुपए में, 1000 की चीज आपको 450 पौने 500 रुपए में, 5000 की चीज आपको 2650 रुपए में। इससे शानदार क्या गरीबों को, मिडिल क्लास को तोहफा मिलेगा? आपने प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार जिताया, उसका ये उपहार है कि आपने विश्वास किया भाजपा पे। ऐसा गणित मैंने आज तक नहीं पढ़ा जो जीएसटी हटने से, सिर्फ जीएसटी हटने से
50% का फर्क पड़ता हो। लेकिन आप सबको बोलना है, थैंक यू मोदी जी, भारत में बेरोजगारी बढ़ाने के लिए और भारतीय लोकतंत्र का चौथा खंभा यानी कि मीडिया, जो हमेशा सत्ता से सवाल किया करती थी, उसे बर्बाद करने के लिए। तो एक बार और बोलिए, थैंक यू मोदी जी, भारत जैसे विशाल देश को चंद पूंजीपतियों मित्रों के हाथ में देने के लिए। देश पर मोदी के मित्र पूंजीपतियों का कब्जा। एक ताजा रिपोर्ट आई है, जरा इस रिपोर्ट को पढ़िए। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि देश के 1687 पूंजीपतियों ने देश की आधी संपत्ति पर कब्जा जमा लिया है। ये सारे पूंजीपति मोदी के करीबी माने जाते हैं। मोदी अपने इन पूंजीपतियों को देश की जमीन, जल, जंगल, पहाड़ सब कौड़ियों के भाव दे रहे हैं। पिछले 13 साल में भारत में अरबपतियों की संख्या में 6 गुना वृद्धि हुई है। अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। देश में 80 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा है। देश की 83% आबादी की दैनिक आय 171 रुपये से कम है। 7 करोड़ से ज्यादा लोग आज भी 62 रुपये से कम में जिंदगी काट रहे हैं। देश की 40% से ज्यादा संपत्ति सिर्फ 1% अमीरों के पास है। देश के 20 करोड़ लोग हर दिन भूखे पेट सोने पर मजबूर हैं। देश के 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर जीवन गुजार रहे हैं। देश के 40 करोड़ युवा बेरोजगार बैठे हैं। देश की संपत्ति पर कब्जा कर रहे हैं प्यारे मोदी के मित्र सारे। ऐसी थैंक यू मेरे पास बहुत सारी है आपके लिए मोदी जी। मेरा सीधा मानना है, देश को आगे बढ़ाने के लिए पढ़े लिखे नेता के साथ साथ जागरूक हर भारतीय की जरूरत है, जो अंधभक्त ना हो। आपसे कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन समय कम है, इसीलिए लेते हैं एक ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। तब तक के लिए जय हिंद।